हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये शीट आप देख रही है, मैंने अपना पिछले व्लॉग पे बनाया है। अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो वहाँ देख सकते हो, और कैसे इसे फिल करना है मैंने वो भी बता रखा है। और मैं पहले आज स्टार्ट कर रही हूँ फिज़िक्स से। एंड अभी मैं ना रोज़ टेस्ट कर रही हूँ, कभी मैं केमिस्ट्री पहले कर रही हूँ, कभी फ़िज़िक्स कर रही हूँ, और कभी बायो पहले कर रही हूँ। इसलिए कर रही हूँ ऐसे, मैं देखूँगी मुझे क्या सूट करता है। आई डोंट वांट टू गो विद द ट्रेंड, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है सबका अलग अलग चॉइस है, सबका अलग अलग माइंड कैपेसिटी है, और किसको किस वक्त, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग या अर्ली मॉर्निंग बहुत किसी को बायो बहुत जल्दी का समझ आता है, तो इससे टाइम बच जाता है हमारा पूरे दिन का। बहुत कोई सोचते हैं कि पहले हार्डर चीज़ पहले कर लेते हैं, देन हम मूव ऑन करेंगे इजी चीज़ के लिए। और बहुत कोई, सबका डिफरेंट डिफरेंट माइंडसेट है। तो मैं अभी ट्रायल पे हूँ, तो मेरा अभी कोई फिक्स्ड नहीं है कि मैं पहले केमिस्ट्री करूँगी या बायो करूँगी या फिज़िक्स करूँगी। अभी मैं सिर्फ ट्रायल मोड में हूँ, और क्योंकि मैंने 1 वीक चैलेंज ले रखा है, और मैं बस यही चाहती हूँ कि मैं अपने चैलेंज पे खुद उतर पाऊँ, एज एन एग्ज़ाम्पल सेट करूँ। क्योंकि मेरा ये व्लॉग बनाने का भी बहुत, मुझे ये डॉक्यूमेंट करने का भी बहुत ज़्यादा इसलिए ही मन था, क्योंकि मुझे पता था अगर मैं ऐसे डाल दूँगी व्लॉग तो मेरे ऐसे मन में होगा ही, अब एक होगा ही कि मुझे कंप्लीट करना ही। एक होता है एक सर्टेन सॉर्ट ऑफ डेडलाइन, हम जब लिखते हैं कॉपी में, एक होता है ना कि आपने बोल दिया है, अब आपको 1 वीक में करना है। और फिर यहाँ पे जब लोग गैदर करते हैं, आई नो कुछ लोग हैं जो सच में इसे फॉलो करेंगे, मैं बहुत ज़्यादा खुश होंगी अगर लोग इसे फॉलो करेंगे। एक हो जाता है, चलो मैं अकेली नहीं पढ़ रही हूँ, साथ में और भी लोग हैं जो पढ़ रहे हैं, तो एक मोटिवेशन भी मिल जाता है इंसान। और एक दूसरे को अगर सबको साथ लेके चले ना, तो मुझे लगता है इसमें आपका भी अच्छा ही होता है, और जो साथ चलते हैं उनका भी अच्छा ही हो जाता है कहीं ना कहीं। आई होप कि हम ये जो जंग है बैकलॉग का, वो साथ में सब कोई पूरा कर पाए। और मुझे तो बहुत प्रेशराइज़ फ़ील होता है, फिर मुझे थोड़ी देर बाद खुद ही एहसास होता है कि थोड़ा प्रेशर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, क्योंकि ऑलरेडी हमने बहुत ज़्यादा लेट कर दिया है। मैं अपने माइंड में ना, कहीं न कहीं मेरे सबकॉन्शियस माइंड में ये है ही कि लेट हो रहा है, बट टाइम जा रहा है, पर अभी भी है टाइम। मैं अपने माइंड में ये रखती हूँ, बट मैं इतना भी फ्री नहीं रखती हूँ खुद को कि हाँ चलो आज नहीं होता है तो जाने दो, मैं ऐसे नहीं रखती हूँ। मेरा रहता है कि मैंने जितना टारगेट बनाया है ना, तो मैं कोशिश करती हूँ मैं थोड़ा सा ज़्यादा कर लूँ उससे बस। क्योंकि उससे एक पुश जब हम खुद को लगाते हैं ना, तो एक तरह का मोटिवेशन होता है। नेक्स्ट डे हमें पता रहता है, अच्छा हमने नेक्स्ट डे ये किया था, आज ये किया था, चलो थोड़ा और पुश करते हैं खुद को। मैं थोड़ा पुश में बिलीव करती हूँ, क्योंकि वैसे भी हमारा 3-4 मंथ्स का बैकलॉग है, और मैंने अभी चैलेंज ले रखा है फर्स्ट वीक का। ऐसे 4 वीक चलेगा, बट मैं देखती हूँ मैं कितना पूरा कर पाती हूँ। बट मुझे ऐसा लगता है मैं कर लूँगी, बिकॉज़ और कोई ऑप्शन नहीं है। मैं अपने माइंड में यही सोच के चल रही हूँ, और मैं चाहती हूँ आप लोग भी अपने माइंड में ये सोच के चलो कि नहीं करना है, एक माइंडसेट बना लो। मैं इसलिए मैं डॉक्यूमेंट कर रही हूँ सारी चीज़ें, कि मैं खुद को सोचूँ हाँ मुझे करना है, भाई मुझे ये कंप्लीट करना है, भाई मुझे वो करना है, अभी करना है, अभी रिवाइज़ करना है। वैसे ही मैं अभी कुछ चैप्टर्स कंप्लीट हो जाए, देन आई विल मूव ऑन टू डीपीपी एंड आल्सो टेस्ट। और ये सारा बहुत ट्रांसपेरेंट रहेगा, बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट, आप लोगों को भी दिखेगा। और मैं चाहती हूँ कि सब कोई करे, सब कोई साथ में हम लोग पढ़े, एंड कहीं ना कहीं कुछ अच्छा हो जाए बस। आई प्रे फॉर एवरीवन राइट नाउ कि सबको सबका अच्छा हो जाए बस। अभी मैं बॉटनी एक्चुअली लेक्चर सर विपिन सर ना बहुत ज़्यादा वो बता रहे थे, फिर समझा रहे थे, तो मैंने थोड़ा फॉरवर्ड कर दिया, एंड देन आई मूव ऑन टू बॉटनी। और मैंने क्या किया ना, एनसीईआरटी से पढ़ना स्टार्ट कर दिया सेल, क्योंकि सेल से ना डायरेक्टली कोई क्वेश्चन आता है, कुछ इतना वो घुमा कर क्वेश्चन नहीं आता है, ट्विस्ट एंड टर्न करके। इसलिए मैं ना सोच रही कि मैं एनसीईआरटी ही पढ़ती हूँ, तो मैंने यहाँ पे प्रोकैरियोट्स पूरा ऑलमोस्ट पढ़ लिया था। और वैसे भी मुझे लगता है कि लास्ट में हमें एनसीईआरटी ही पढ़ना है, और मैं तो सोचती हूँ कि मैं एनसीईआरटी एटलीस्ट 10 टाइम्स तो पढूँ ही पढूँ, बहुत ध्यान लगा के और अच्छे से। वही मैं कर रही हूँ। मैं प्रोकैरियोटिक्स पूरा पढ़ लेती हूँ। मैं एक ही दिन में, मतलब ऐसे मैं बर्डनाइज़ नहीं कर रही हूँ कि हाँ पूरा चैप्टर कंप्लीट करना है बायो का, नहीं। मैं कुछ पोर्शन ही पढ़ रही हूँ। मैंने सोच लिया एवरीडे कुछ पोर्शन बायो का कंप्लीट करते रहना है। ऐसे क्या होगा, हम साथ-साथ चल सकते हैं बहुत सारी चीज़ें। सो अब यहाँ आता है टिक करने की बारी। विथ द हेल्प ऑफ हॉन्ज़ुल हम यहाँ पे टिक करेंगे।
तो मैंने यहाँ पे बेसिक मैथ्स कर रखा, थर्मोडायनेमिक्स एंड टिश्यू एंड सेल का 1-1 लेक्चर्स कर रखा था। और अभी भी इतना कुछ बचा है, लेट्स सी कहाँ तक होता है और कैसे मैं मैनेज करूँगी। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट गाइस, बाय बाय।